सीता राम आए, लक्ष्मण राम आए, आगे भोजन का भोग लगाए। सीता राम आए, राजा राम आए, लक्ष्मण राम आए, आगे भोजन का भोग लगाए। आगे भोजन का भोग लगाए। अभी तो देख रहे हैं तो राम जी भरत शत्रुघ्न सहित सभी लोग पधारे। अब देख रहे हैं तो भक्त ने कहा वाह प्रभु जी ने आज तो अपने पूरे खानदान को सहिए में लेके चले आए। कोई बात नहीं, इस बार आप भोजन बनाएंगे और हम खुद पाएंगे। सब सामान वो रखा हुआ है, आप चले बनवाएं और इसके बाद जब बन जाएगा तो आज हम खुद पाएंगे। भगवान कहे कि सब दिन मेरा भक्त खिलाया तो आज मैं क्यों ना खिलाऊं। इधर गुरु जी देख रहे हैं कि ये किससे बात कर रहा है। अब देखिए भक्त तो जो भक्त था उसको भगवान दर्शन दे रहे हैं, लेकिन गुरु को दर्शन नहीं दे रहे। कितनी सरलता की बात है। आज भगवान स्वयं कहने लगे कि ठीक है आज मैं प्रसाद बनाता हूँ। भरत जी को बोलने शत्रुघ्न चले गए लकड़ियां बटोरने के लिए। भरत जी भंडारी का कार्य देखने लगे। रिद्धि सिद्धि से सभी लोग पधारे और प्रसाद तैयार हुआ। सब लोग प्रसाद ग्रहण करने लगे। गुरु जी आए और अपने शिष्य से कहने लगे बेटा आखिर तुम किससे बात कर रहे हो। बोले अरे प्रभु जी गुरुदेव आप देख नहीं रहे, देखिए पूरे परिवार सहित बैठे हुए हैं। बोले बेटा मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। बोले गुरुदेव मुझे तो सब दिखाई दे रहा है, सब लोग बैठे हैं, आपको नहीं दिखाई दे रहा है। बोले हाँ बेटा। तो शिष्य ने भगवान से प्रार्थना की है कि हे प्रभु ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्या हो रहा है कि जो आप मुझे सिर्फ दिखाई दे रहे हैं, मेरे गुरुदेव को दर्शन नहीं दे रहे हैं। तो वहीं पे भगवान कहने लगे कि बेटा हमें सब नहीं देख सकते हैं, हमें वही देख सकता है जिसका हृदय पवित्र, जिसका मन बहुत सरल हो, जिसकी भक्ति एकदम निश्चल हो, उसी का दर्शन दे सकते हैं। गुरुदेव वहां बैठे सुन रहे थे और अश्रु प्रवाहित होने लगा, रोने लगे। वाह आज हमने हमारे जीवन में एक ऐसा शिष्य है कि जिसके माध्यम से आज एक शिष्य के माध्यम से गुरु को भगवान का दर्शन हो रहा है। और वैसे तो गुरुदेव के माध्यम से एक भक्त का एक शिष्य का दर्शन होता है, लेकिन आज उच्च कोटि का वह शिष्य था जिसके माध्यम से आज भगवान को दर्शन हुआ है। ऐसे ही भगवान सरलता से रिझ जाते हैं। न जाने कौन गुण से परमात्मा रिझ जाती है। ऐसे सुंदर भाव के साथ में परमात्मा कब किससे रिझ जाए या कोई नहीं जानता है, क्योंकि वेद की भाषा बड़ी जटिल है। वेद को समझना और वेद को पढ़ना बहुत अंतर है। वेद की भाषा इतनी जटिल है कि आप समझ लीजिए कि वेद पढ़ने के बाद अगर कोई आचार्य होशियार ना रहे तो गलती कर जाएगा। वेद बोलता कुछ और है, उसका अर्थ कुछ और निकलता है। इसका ही एक प्रसंग है। राजा प्राचीन बरही जी ने इतना यज्ञ किया, भारतवर्ष को कुशा से पाट दिया। एक जगह ऐसा नहीं बचा कि जहाँ पर कोई रिक्त स्थान बचा हो जहाँ पर कुशा का कुश न दिखाई दे रहा हो। पूरे पृथ्वी को कुशे से पाट दिया राजा प्राचीन बरही ने। और जब राजा प्राचीन बरही के यज्ञ में जब देवर्षि नारद जी पधारे, देवर्षि नारद जी की आंखों से अश्रु प्रवाहित होने लगा, गदगद रो रहे। अरे राजन मैंने बहुत पापी देखा, लेकिन तेरे जैसा पापी आज तक मैंने नहीं देखा। राजा प्राचीन बरही रोने लगे। अरे प्रभु आप ये क्या कह रहे हैं, मैंने अपने पूरे जीवन सिर्फ यज्ञ में लगाया और इतना यज्ञ किया कि यज्ञ को धरती से पाट दिया, और आज आप कह रहे हैं कि मैं सबसे बड़ा पापी हूँ। बोले हाँ। राजा प्राचीन बरही हाथ जोड़ के कहने लगे कि प्रभु मैंने क्या पाप किया है। देवर्षि नारद जी ने कहने कि राजा अगर अपने पापों को देखना है तो आकाश मंडल की ओर मुख करके देखो, तुमने कितना बड़ा पाप किया है। जितने यज्ञ में घोड़े और बकरे की बलि दिए थे सभी मुख खोल करके इंतजार में थे कि हे राजा जिस दिन तुम आओगे उस दिन सबसे पहले मैं तुम्हारा भक्षण करूंगा, सबसे पहले मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। और राजा प्राचीन बरही रोने लगे, प्रभु इसमें मेरी क्या गलती है, जैसे वेद में था वैसे मैंने किया। तो वहां पर क्योंकि वेद में ये लिखा गया है कि पशु नाम आल भेद मतलब मारना नहीं होता है।
और यही पे लिखा हुआ है विवाह पद्धति में जब एक आचार्य जाकर के कन्या का विवाह कराते हैं तो वहीं पे एक शब्द लिख दिए हैं कि तथा वरा कन्या हृदय आलवेत, यानी वर जो है कन्या के हृदय का स्पर्श करता है। अब जब वर ही कन्या को मार देगा तो विवाह किससे करेगा? तो वहां पे कहते हैं कि आलवेत का मतलब होता है स्पर्श करना। देवर्षि नारद जी ने उनको समझाया कि राजन पशु नाम आलवेत मतलब मारना नहीं होता है। जब उनको समझ नहीं आया तो उनको दूसरे दृष्टांत के माध्यम से उन्होंने समझाया कि एक किसान था, बहुत बड़ा किसान था, बहुत पैसे वाला था, बड़ा धनाढ्य था और इतनी बातें थी और उच्च कोटि के लेवल के लोगों के साथ में उसका उठना बैठना था। और उसके जीवन में एक ही कमी थी और कमी क्या हो, उसका एक मन ही था कि सब दिन वो चावल जो होता है, धान जो नया धान होता है उसमें माड़ निकलता है, वो माड़ हमेशा खाता था चावल। एक बार अपने गेस्ट हाउस में बैठा था, बड़े वीआईपी लोगों के साथ में बैठे थे और जब बैठे वे सब लोगों से बात कर रहे थे उनकी पत्नी ने चावल से माड़ निकाला और अपने पुत्र को बुलाया कि बेटा इधर आ जाओ। पुत्र गया और आकर के बोला हाँ माँ बोलो। जाओ पिताजी से कह दो कि धान चावल से माड़ निकला है और आकर के पाले, क्योंकि गरम जो माड़ होता है वही पानी योग्य होता है, नहीं ठंडा होने के बाद खराब हो जाता है, फिर पानी योग्य नहीं रहेगा। अब बेटा जाकर के देखा कि हमारे पिताजी गेस्ट हाउस में बड़े वीआईपी लोगों के साथ में बैठे हैं और हम कह देंगे कि पिताजी चल करके माड़ पा लीजिए तो लोग कहेंगे कि बताओ इतना बड़ा किसान होकर के ये चावल का माड़ पीकर काम चलाता है, मेरे पिता की कितनी बड़ी बेइज्जती होगी। पुत्र ने देखा पिता हमारे बीच सभा में बैठे हैं तो तुरंत अपने पिताजी से बोला पिताजी। बोले हाँ बेटा बोलो। बोले कि धानुपुर से माड़ू आया, यानी धानुपुर से माड़ू आया है, कठवतिया घाट पे बैठा है और जाकर के मिल लीजिए, नहीं तो सीतापुर को चला जाएगा। वहाँ पे बड़े जितने भी होनहार वीआईपी जितने भी आए थे सब बैठे रह गए, सोचने लगे कि हो सकता है कि मुझसे भी कोई उच्च कोटि का वीआईपी आ गया जो बताइए इसको बुला रहा है वहाँ मिलने के लिए, और जिसको माड़ पीना है उसको समझ में आ गया कि धानुपुर से माड़ू आया, यानी धान में से जो माड़ निकलता है, धानुपुर से माड़ू आया है, कठवतिया घाट पे बैठा है, यानी माता जी ने उसको कठौती से ढक दिया है जो लकड़ी का बनता था। अब तो नए बच्चे जानेंगे भी नहीं और जाकर जी पा लीजिए, नहीं शीतल हो जाएगा। और जाकर के उन्होंने पा लिया और इसके बाद जाकर के जिनको पाना था उनको बात समझ में आ गई। ठीक इसी के माध्यम से देवर्षि नारद जी ने भगवान राजा प्राचीन बलि को समझाए कि राजन यज्ञ मंत्र संहिता में लिखा हुआ है कि तथा वरा कन्या पशु नाम आलवेत, यानी पशुओं को बलि देना नहीं लिखा है। वहाँ पे लिखा है कि आप जो आपके हृदय में आपके मन में जो अभिमान होता है ना, उस बकरे घोड़े रूपी अभिमान को ध्यान करिए। घोड़े में बहुत अभिमान होता है तो घोड़े रूपी अभिमान को ध्यान में करिए कि हे प्रभु आज के बाद में मैं व्यर्थ में अभिमान नहीं करूंगा, और उठाइए और स्वाहा कर दीजिए। अब आज के बाद में मैं अभिमान नहीं करूंगा। बोले फिर बकरे का क्या हुआ? कि बकरे में ममता बहुत ज्यादा होती है। बोले कि बकरे रूपी जो ममता होती है, ममता को ध्यान करो और ममता को ध्यान करके उसको भी कुंड में डाल दीजिए स्वाहा। आज के बाद मैं व्यर्थ में किसी के साथ में ममता नहीं रखूंगा। यहाँ पर ये दर्शाया गया है। और फिर क्या बताया कि तथा वरा कन्या हृदय आलवेत, यानी वर जो है कन्या के हृदय का आलिंगन करता है, स्पर्श करता है ना, को मारता है। जब वर ही कन्या को मार देगा तो फिर विवाह किससे करेगा? तो यज्ञ मंत्र संहिता वेद की भाषा बड़ी जटिल है। वेद को जानना और पढ़ने के बाद उसको समझना बहुत ही आवश्यक है। और जहाँ पर आचार्य या ब्राह्मण वेद को पढ़ने के बाद उसके अर्थ को नहीं समझते हैं, वहीं पर अर्थ को अनर्थ बना देते हैं। इसीलिए हमारे जीवन में विशेष यह जरूर ध्यान देना चाहिए कि ये किन प्रकार कैसे भी होकर के भगवान के चरणों में हमारा मन लग जाए और भगवान से प्रीति हो जाए।
जैसा कि हमारे विवेक भैया जिस समय को निर्धारित कर दिए थे पहले ही कि 11 से 3 बजे तक कथा होगा। कथा तो बहुत था, लेकिन कहा गया है कि एक घड़ी आधी में पुनियाद। तो मतलब हम कहते हैं कि 7 दिवस में हम कहते हैं कि एक दिवस में हम कहते हैं कि अगर आधे घंटे की कथा श्रवण करने को अवसर मिले तो यही हमारे जीवन के लिए बहुत धन्य है। क्योंकि 24 घंटे में भी अगर हम 1 घंटे भी कथा श्रवण कर लिए तो हमारे लिए बहुत उपयोगी है। और आइए ऐसे भारतवर्ष की भूमि पे हम लोगों ने जन्म लिया, जहाँ पर बड़े बड़े सुंदर भाव के साथ में कवियों ने कितना सुंदर वर्णन किया कि हमारा भारतवर्ष की भूमि कैसा है। बड़ा सुंदर भाव है भारतवर्ष की भूमि में। और कहने लगेगा कि जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत मेरा। जहाँ डाल पर सोने चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पंग बदलता डेरा, वो यह धरती वो जहाँ सी मुनि जपते हरि नाम का माला, जपते हरि नाम की माला। यह धरती वो जहाँ सी मुनि हरि नाम की जपते माला, जपते माला। हरिओम हरिओम हर बालक एक मोहन है और राधा एक बाला, और राधा एक बाला। सबसे पहले डाले अपना डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ गंगा यमुना कृष्ण और कावेरी बहती जाए, जहाँ उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम को अमृत पिलवाए, भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। डाल डाल पर सोने चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। अलबेलों में इस धरती के त्योहार दीवाली जगमग है होली के, कहीं मेले